हेलो एंड वेलकम टू वचन मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती और आप सबको मैं वेलकम करता हूं एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट पर। हाँ, आप सबको एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके आपका कीमती सपोर्ट मुझे प्रोवाइड कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, आज हम लोग कौन सी वॉच का रिव्यू करने वाले हैं। यह है वो वॉच। कैसा लग रहा है दोस्तों? आर यू एक्साइटेड? सो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेरा अपना कलेक्शन का पहला टाइटेनियम ऑटोमेटिक वॉच मेड बाय बॉर्डरी, और ये वॉच बना है बेस्ड ऑन सेको NH35 मूवमेंट। ये एक डाइवर्स वॉच है फॉर एमेचर डाइविंग पर्पस, क्योंकि ये आता है 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने से आपको इस वॉच का वैल्यू प्रोपोजिशन, फीचर्स, साथ साथ आप इंडिया में बैठ के कैसे borderi.com से ऑर्डर कर सकते हैं और कितना टाइम लगने वाला है, कस्टम्स ड्यूटी क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आप तक बिना कोई गेट कीपिंग किए पहुंचाया जाएगा। तो चलिए देर की इस बात की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बॉर्डरी वॉयेजर इज मोर पॉपुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉर्डरी लाइनअप। आज के दिन में मार्केट में अवेलेबल जितने भी गुड क्वालिटी ऑटोमेटिक फील्ड वॉचेस है, इन टर्म्स ऑफ फीचर एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, आई थिंक बॉर्डरी वॉयेजर सबसे ऊपर है। वो वॉच भी आता है टाइटेनियम केस के साथ, सेको का मूवमेंट के साथ, और उस पे सफायर क्रिस्टल भी आता है। पर मैंने वो वाला फील्ड वॉच क्यों नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि बॉर्डरी का वॉयेजर मॉडल का स्टॉक फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जो लोग भी ऑर्डर करके बैठे हैं उनका ऑर्डर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये सी टर्टल एक नया प्रोडक्ट है जो 2023 एंड तक रिलीज हुई थी। आई थिंक 2024 में सी टर्टल ओशन का वर्जन 2 आने वाला है। वो आने वाला है 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ। बाय द वे, इस वॉच में भले ही डायल में 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस ये मेंशन करे, इनका केस बैक में इन्होंने गलती से 200 मीटर वाला केस बैक लगा दिए है, आई थिंक विच इज मेंट फॉर द वर्जन 2 ऑफ सी टर्टल। बट आई नो फॉर श्योर, वेबसाइट में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है ये बॉर्डरी सी टर्टल ओशन का वर्जन 1 जो है ये 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस तक ही प्रोवाइड करता है, और उससे ज्यादा वाटर एक्सपोजर इस वॉच झेल नहीं पाएगा। तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट द 200 मीटर थिंग। आई थिंक इट इज अ मिक्सअप। केस बैक जो है ये बॉर्डरी सी टर्टल वर्जन 2 का गलती से इसमें आ गया है। आई थिंक दैट इज प्योरली अ क्वालिटी कंट्रोल इशू, और उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। पर ओवरऑल वॉच में इसका कुछ इंपैक्ट एज यूजुअल वी आर स्टार्टिंग विद अ क्विक वॉक अराउंड ऑफ द वॉच। आप देख सकते हो काफी सारे सी टर्टल का जो कलर ऑप्शन था उनमें से मैंने ये ग्रे वाला वर्जन चुना था। मुझे लग रहा था कि ग्रे वाला थोड़ा यूनिक है, और मेरे पर्सनल कलेक्शन में फिलहाल ये गोल्डन ग्रे कलर का कोई भी वॉच अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और ये वॉच आता है सिलिकॉन रबर का स्ट्रैप के साथ विद द बकल एंड एवरीथिंग। इस वॉच का वेट 82 ग्राम्स जो मैं मेजर कर पा रहा हूँ। ऑफिशियल डिक्लेरेशन था 81 ग्राम्स, व्हिच इज वेरी वेरी एक्यूरेट। स्ट्रैप का सिर्फ वॉच बॉडी का वेट है 54। डायमीटर इज 40.5 मिलीमीटर, परफेक्टली हिट्स द स्वीट स्पॉट। 45.5 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 12.1 मिलीमीटर, वेरी वेरी एक्सेप्टेबल फॉर एन ऑटोमेटिक। और इस वॉच में 20 मिलीमीटर लग साइज यूज हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रैप आता है क्विक रिलीज पिन बार के साथ ही आता है, पर कोई भी आफ्टर मार्केट 20 मिलीमीटर लग साइज वाले स्ट्रैप या ब्रेसलेट आप आराम से इस वॉच में फिट कर सकते हो। टेकिंग अ लुक एट द केस दोस्तों, इसका 12 o'clock पोजीशन में आपको बॉर्डरी का लोगो देखने को मिलता है। 3 o'clock पोजीशन में आपको डेट विंडो देखने को मिलता है जिसपे एक मेटेलिक बॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। और 6 o'clock पोजीशन में सी टर्टल ऑटोमेटिक और 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस ये मेंशन किया गया है। इस पे जो आवर हैंड देखने को मिलता है ये एरो टाइप है, इस पे लुमिनोसिटी यूज किया गया है, ब्लैक कलर का बेस कलर के साथ आता है। ये पिरामिड शेपेड जो मिनट हैंड देखने को मिलता है, इस पे भी लुमिनोसिटी देखने को मिल जाता है। सेकंड हैंड जो है ये स्पोर्टी ऑरेंज कलर का है, और इस पे एक लॉलीपॉप शेपेड लुमिनस डॉट दिया गया है। आवर इंडाइसेस जो है 12 o'clock वाला ये ट्रायंगल टाइप है, 9 o'clock और 6 o'clock वाला ये रेक्टेंगुलर है, और बहुत छोटा सा स्क्वायर टाइप का आपको आवर इंडाइसेस दिखता है 3 o'clock पोजीशन में। बाकी जो आवर इंडाइसेस है ये हेक्सागोनल है। ये सारे के सारे मेटल इंसर्टेड आवर इंडाइसेस है, जिसपे मेटेलिक बॉर्डर के साथ साथ ब्यूटीफुली फिनिश्ड स्विस सुपर लुमिनोवा लुमिनोसेंस का इस्तेमाल किया गया है, एंड इट ग्लोज रियली वेल। मैं ऑफ कोर्स लुमिनस शॉट में आपको दिखाने वाला हूँ। बेजल जो है ये आता है 120 क्लिक साउंड के साथ, और इस पे एनफ फ्रैक्शन दिया गया है। इस पे कोई प्ले तो मुझे दिखता नहीं है 12 o'clock पोजीशन में, और अगर मैं इसको अलाइन करता हूँ इट गेट्स वेरी नाइसली अलाइंड एज वेल। प्ले वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस पे जो क्राउन है, क्राउन आता है क्राउन प्रोटेक्शन के साथ, विच इज़ अ गुड फीचर टू हैव। और क्राउन बड़ा सा है,
और इस पे साइन भी देखने को मिलता है। साइन क्राउन डेफिनेटली इस वॉच का प्रीमियमनेस को बढ़ा देते हैं। ओवरऑल जो केस एंड ये जो बेजल ये बना है सॉलिड टाइटेनियम का, और बेजल में 12 o'clock पोजीशन में एक लुमिनस डॉट भी आपको दिख जाता है। और बेजल का ग्रिप वगैरह बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, आप आराम से इसको यूज़ कर पाओगे फॉर रोटेटिंग द बेजल। और इस पर जो ग्लास यूज़ किया गया है दैट इज सफायर क्रिस्टल, तो स्क्रैचेस वगैरह आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है। और इस पे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी दिया गया है। यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस वॉच इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर वेरी वेल। एकदम से खिड़की से सनलाइट आ रहा है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग सनलाइट, पर इस पे इस वॉच का लेजिबिलिटी में जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली बॉर्डरी हैज यूज्ड गुड क्वालिटी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इन दिस पर्टिकुलर वॉच। केस बैक अगर आप देखेंगे, केस बैक स्क्रू डाउन टाइप है, पर इसको ओपन करने के लिए आपको स्टिकी बॉल चाहिए होगा। इसको मैं थोड़ा सा लूज करके रखा था। आई विल ट्राई टू ओपन दिस केस बैक सो दैट आई कैन शो यू कि इसके अंदर मूवमेंट कौन सा है। तो मैंने केस बैक को लूज कर लिया, और केस बैक को मैं जैसे ही ओपन करता हूं तो आप इसके अंदर TNI मेड NH35 सेको मूवमेंट देख सकते हो। ये ब्रांड न्यू मूवमेंट यूज किया गया है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट, इट इज बियॉन्ड क्वेश्चन। तो ये सालों साल चलने वाला वॉच है। यू कैन इजीली पास इट ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन। अब देख सकते हो इस पे गैस्केट दिया गया है रबर का, विच इंक्रीजेज द वाटर रेजिस्टेंस। और मैं जैसे कि पहले ही बताया था, इन्होंने गलती से वर्जन 2.0 सी टर्टल का केस बैक मुझे भेज दिए है, जिस पे मेंशन है 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, पर एक्चुअली ये वॉच वर्जन 1 का है जो 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। आई थिंक बॉर्डरी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंक्रीज द वाटर रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड टू 20 बार, विच इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फैक्ट। केस बैक में आपको सी टर्टल का एक इमेज देखने को मिल जाता है एनग्रेव टाइप। टाइटेनियम मेंशन्ड है क्योंकि ओवरऑल टाइटेनियम कंस्ट्रक्शन के साथ आता है, और इसका मॉडल नंबर 2024 का वॉच है। बॉर्डरी का ब्रांडिंग और यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है। इस वॉच का जो क्राउन है ये डेफिनेटली बड़ा सा क्राउन, साइन क्राउन है, साथ साथ ये एक स्क्रू डाउन टाइप क्राउन भी है। इसको अनस्क्रू करने के बाद आप इसका टाइम डेट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली इसका जो पुल आउट पोजीशन 1 है, इस पे आप इसको मैनुअल वाइंड कर सकते हो। जैसे आप अनस्क्रू करते हो तो इसको आप मैनुअल वाइंडिंग कर सकते हो। NH35 है तो आता है सेकंड हैंड हैकिंग फीचर के साथ। मैं टाइम एडजस्ट करने के लिए जैसे ही पुल आउट पोजीशन पे लेके गया, आप देख सकते हो सेकंड हैंड रुक गया है। उसके बाद आप इसको स्क्रू कर दोगे कंप्लीटली एंड ये बन जाएगा केस कंप्लीटली सील्ड। तो ओवरऑल केस में आपको ब्रश्ड फिनिश का ही इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। साइड में आपको हॉरिजॉन्टल ब्रश फिनिश देखने को मिलता है और ऊपर में आपको वर्टिकल ब्रश फिनिश देखने को मिलता है। इस केस में कहीं पे भी आपको शार्प एजेस एक्सपीरियंस नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का केस है, आपको छूने से वेरी क्लियरली पता चल जाता है। तो कोई भी अगर आपके रिस्ट में ये वॉच देखेंगे तो एक बार देखने से उनको पता जरूर चल जाएगा कि यू आर वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच। इस पे जो रबर स्ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है, इसका क्वालिटी भी रीजनेबल है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसका स्ट्रैप है, क्वालिटी है। इस पे 2 कीपर का इस्तेमाल किया गया है। साइंड बाकेल इसमें यूज़ किया गया है। बाकेल का वेट देख के समझ में आ रहा है कि ये स्टेनलेस स्टील का है, टाइटेनियम का नहीं है। और इस पे भी ऊपर वाला पोर्शन में ब्रश्ड फिनिश यूज़ किया गया है। और स्ट्रैप का बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्विक रिलीज पिन बार देखने को मिलता है और ज़्यादा कुछ इसका बैक साइड में मेंशन नहीं है, बट आई थिंक द रबर स्ट्रैप डज इट्स पर्पस। दोस्तों, मैं आपको इस बार इस वॉच का लुमिनोसिटी दिखाने वाला हूँ। घर का लाइट मैं बंद करता हूँ। अब देख सकते हो ये पूरा वॉच ग्लो कर गया। इसका जो आवर इंडाइसेस है ये ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है। आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड ये ब्लूइश ग्रीन कलर में ग्लो कर रहा है और सेम कलर आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा ब्राइटनेस के साथ 12 o'clock पोजीशन वाला बेजल में जो डॉट दिया गया है। और इसका ओवरऑल जो केस है, केस का जो हेक्सागोनल पैटर्न था, ये सारे ग्लो कर गए। तो दिस इज एन अमेजिंग विजुअल ट्रीट दैट आई कैन टेल यू इन टर्म्स ऑफ ग्लो। देखने में टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और इसका ड्यूरेशन के साथ भी मेरा कोई भी कंप्लेन नहीं है। और मैं लाइट फिर से ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं धीरे धीरे लाइट का इंटेंसिटी कम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि हाउ डज इट हैंडल द लाइट ट्रांजिशन। आप देख सकते हो जैसे ही लाइट दूर जाता है तो ये ग्लो करना स्टार्ट करता है और जैसे ही ये पास आता है देन यू कैन रीड द टाइम इजीली। तो बेसिकली इफ यू आर ड्राइविंग थ्रू अ शेडी रोड
लेजिबिलिटी इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस वॉच में सुपर लुमिनोवा स्विस लुमिनस मटेरियल यूज किया गया है, विच इज वेरी वेरी एफिशिएंट इन डूइंग द जॉब दे आर हायर्ड फॉर. आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लुमिनेसेंस. और आपको क्या लगता है, आप डेफिनेटली मुझे बताना. After explaining all the features, value and everything, I think the only thing left that is the wrist shot. तो मेरा रिस्ट है 7 इंचेस प्लस, देख सकते हो. बॉर्डरी सी टर्टल ओशन वर्जन, ऑल ग्रे कलर में टाइटेनियम वॉच विद सेको NH35 मूवमेंट सफा क्रिस्टल एंड 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस. मेरा रिस्ट पे किस प्रकार बैठता है. अमेजिंग इसका रिस्ट प्रेजेंस है, अमेजिंग इसका एबिलिटी टू प्ले विद द लाइट. और मैं रिस्ट रोल करके आपको इसका ओवरऑल प्रेजेंस दिखाना चाहूंगा. जो ब्लैक कलर का रबर स्ट्रैप है इज एबल टू डू फुल जस्टिस. बाकिल में बॉर्डरी का साइन बड़ा क्लियरली विजिबल है. बाकिल का क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है. डेफिनेटली ओवरऑल इट लुक्स वेरी प्रीमियम, इट फील्स वेरी प्रीमियम एंड इट definitely appears a premium watch on your wrist. This is not going to look cheap on your wrist from any perspective. Talking about the price, ये watch Indian currency में मुझे कुछ 10,500 rupees पड़ा था. I used my Visa credit card to buy this and I ordered this directly from the Borderi official website. $125 के आसपास आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ा था. इसमें जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट का वेबसाइट एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ऑर्डरिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल दोस्तों. जस्ट गो चेक देयर कलेक्शन. जो भी वॉच आपको खरीदना है उसको आप कार्ट में ऐड कर लीजिए, फिर आपका नाम एड्रेस वगैरह ऐड करके आप पे कर सकते हो. पेपल पेमेंट भी इस पे सपोर्टेड है, और आप वीजा या मास्टर कार्ड से जो इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट करता है आप डेफिनेटली कर सकते हो. ये सी टर्टल वाला वॉच मुझे पहुंचने में 2 हफ्ता लग गए थे, और मैं पिछले 2 हफ्ते से इसका रिगोरस क्वालिटी टेस्टिंग कर रहा हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी. अब तक इस पे कोई फ्लॉ मुझे नजर नहीं आए, विद एन एक्सेप्शन टू एक छोटा सा क्वालिटी कंट्रोल इशू. ये मेरा वर्जन 1 बॉर्डरी सी टर्टल है जिस पे 100 मीटर का ऑफिशियल वाटर रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड है, पर इस पे केस बैक आ गया है बॉर्डरी सी टर्टल वर्जन 2 जो कि 200 मीटर वाला. इसको छोड़ के और कोई भी मैकेनिकल कंप्लेंट इस वॉच में मुझे दिखा नहीं है. दिस इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी वॉच दोस्तों. सेको का मूवमेंट, टाइटेनियम का ओवरऑल सॉलिड केस, बेजल एंड केस बैक सफायर क्रिस्टल, साथ में रबर का गुड क्वालिटी स्ट्रैप, क्विक रिलीज पिन बार, स्क्रू डाउन क्राउन. व्हाट एल्स कैन वन एक्सपेक्ट. हाँ, मैं आपको ये बताना भी जरूरी समझ रहा हूँ कि मोस्टली अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको लगभग 40% का कस्टम ड्यूटी पे करने पड़ेंगे. तो 10,500 जो मैंने पेमेंट किया था इंडियन करेंसी कन्वर्टेड अमाउंट, उसके ऊपर मुझे कस्टम ड्यूटी पे करने पड़े थे 4,277 रुपीज, यानी कि आप 4,300 समझ लो. तो मेरा ये वॉच करीबन 15,000 आ गया इन हैंड. और कस्टम ड्यूटी पे करना इज वेरी इजी. ये सिंगापुर पोस्ट से आएगा, और पोस्टमैन जो है इंडिया पोस्ट का पोस्टमैन आपके दरवाजे पे लेके आएंगे, तब आपको उनको इन कैश ये पेमेंट करना पड़ेगा. तो ओवरऑल 15,000 इज ए गुड वैल्यू. एंड इफ यू आर लकी, आपको अगर 4,300 रुपए का कस्टम्स ड्यूटी नहीं देने पड़े तो बल्ले बल्ले हो गए दोस्तों. यू कैन एंजॉय योर वॉच एट 10,500 रुपीज, और इवन इफ यू कंसिडर 15,000 रुपीज. मुझे एक ऑप्शन आप बता दो आज के दिन में जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, जो टाइटेनियम का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हो, सेको NH35 मूवमेंट हो, सफायर क्रिस्टल हो, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस हो, और स्क्रू डाउन क्राउन के साथ आता हो. इस क्वालिटी का बिल्ड क्वालिटी, इस क्वालिटी का स्विस सुपर लुमिनोवा लुमिनोसिटी के साथ आता है. I could not find a single alternative to this watch. Definitely this is a very good value for money. अगर आप एक वॉच लवर हो, आपके पास 15,000 रुपए है, आप खर्चा करना चाहते हो, you will never regret collecting this watch. Thank you so much for watching this video till the very end. वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती. आप सबसे विदा चाहता हूं. बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना दोस्तों.